लोगों को मार दिए भैया। मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जान चली गई है उनकी, और आप हमें 124 से समझा रहे हो। विनय विश्वम जी ने कहा कि 124 ए सरकार लगा रही है। हम 124 के दुरुपयोग के पक्ष के नहीं हैं, मगर विनय विश्वम जी केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को 124 का क्यों आप उठा रहे हो? आप तो लोगों को मार दिए भैया। मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जान चली गई है उनकी, और आप हमें 124 से समझा रहे हो। क्या 124 से समझा रहे हो? प्लीज मैं 124 को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि हम इसका दुरुपयोग करें। मैं इतना ही कहता हूं, कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए। ये प्लीज नो प्लीज in Kerala, under 124A, nobody is implied. Thank you. Yes, please. Thank you, Vinay ji. I request you to correct yourself. आप एक नाम बताइए। Please. अरे ढेर सारे उदाहरण है भाई। The wrong statement. Thank you, Vinay ji. ढेर सारे उदाहरण। Thank you. Please. No, let homeless, please. Vinay ji, please no. मान्यवर, no, please. मान्यवर, इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं। केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए वो मैं सदन पर रखने के लिए Please. मैं इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता। विश्वम साहब, मेरे 27 साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा, राज्यसभा। आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही विश्व जी, प्लीज। स्टेटमेंट नहीं करता। माननीय मंत्री जी की बात जा रही, प्लीज। मान्यवर, प्लीज। मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मान्यवर, संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR, अरे संजय बाबू, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई या नहीं हुई इनकी पार्टी पर। कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ, जान चली जाएगी। अच्छा है अभी वहां गए नहीं हो आप। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाए। आप बोले प्लीज बोले। मान्यवर, ये पूछते हैं आप गए हो, मैं गया था 2019 के चुनाव में, मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नड्डा जी, इनकी गाड़ी को घेर कर उन पर जघन्य हमला किया गया। क्या पूछ रहे कैसे ना बोल सकते हो? ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिए है। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी के ही बातें जा रही है रिकॉर्ड पे, और किसी की नहीं। प्लीज मान्यवर, प्लीज माननीय गृह मंत्री जी को आप बोल रहे थे, प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू प्लीज प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड हो जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज प्लीज। मान्यवर सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा कि SC ST माइनॉरिटी की DNA प्रोफाइलिंग। भाई पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ST SC माइनॉरिटी कोई शब्द है क्या? किस चश्मे से पढ़ते हो सुखेंद्र रॉय जी? किस चश्मे से पढ़ते हो बिल को? अरे बिल बोले हैं आप, मैं तो सुनकर लिखा है। वो 60% अंडर ट्रायल्स है OBC SC ST माइनॉरिटी। थैंक यू, यही मैं बोला। थैंक यू। तो मान्यवर अंडर ट्रायल है, इसकी जात या धर्म क्या देखना? अंडर ट्रायल जो है वो है, कानून की नजर में सब एक समान है। किसी अपराधी की जाति धर्म क्या देखना है और क्यों नहीं होना चाहिए? मान्यवर उन्होंने कहा है फासिस्ट बिल है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वो टीवी पर ममता दीदी देखती होगी, सारे CR सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मान्यवर। मगर फासिस्ट शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है मान्यवर, और फासिस्ट की नई डेफिनेशन मान्यवर में ममता दीदी का नाम वापिस लेता हूं। बैठ जाओ, ले लिया वापिस। माननीय ममता जी का नाम लिए प्लीज बैठ जाइए। ममता दीदी का नाम में वापिस लेते। मान्यवर फासिस्ट शब्द की डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन में है उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल